भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का कहना कि हमने सूबों को एम्पावर किया और वो पहली दफा चारों की मुशावरत से ये कोर्ट्स जो है बनेगी और उनकी नुमाइंदगी उन पे आएगी। जिन मुगला के साथ इस तरह की बात हुई है और मैं उनसे माजरत करता हूँ। इशू क्या होता है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी तौर पर कोई एहतजाज करे, कोई जलसा करे, कोई रैली निकाले, कोई एहतजाज जो भी करे उसको हम नहीं रोकते, लेकिन एक कुछ इश्यूज ये जरूर आते हैं कि जब कोई रेड जोन आ जाए, कब इस तरह की आ जाए जहां पे फिर इंतजामिया की मजबूरी होती है कि वो उनको रोकते हैं। और आपने देखा है कि उसके बाद एक्शन भी लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो चेयरमैन साहब नोटिस लेते हैं, फिर सीएम साहब को कहते हैं, फिर ज़ाहिर अफसरान को नोटिस दिया जाता है। तो अगर हमारे मुगला बरादरी के साथ कहीं पे कोई ज्यादती हुई है तो उसकी माजरत करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तो आइन की बालादस्ती के लिए, अदालतों की बालादस्ती के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और चारों सूबों को ये पहली दफा हक मिला है, वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। बाकी बहुत बड़ी लंबी डिबेट है कि जी वो अदालतें का जो पहला का निज़ाम था क्या उससे सब ठीक हो गया था, यहाँ जो अभी आएगा इसमें उम्मीद तो है, इसको चलने दें और फिर अगर कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो पीपल्स पार्टी आपको यकीन दिलाती है कि फिर हम वही बात करेंगे जो अवाम की बेहतरी में। करूँ ये 28वीं तरमीम जो है या 29वीं या 30वीं या जो भी आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी, और अगर सिंध की बात करें जिसमें सूबा सिंध की बेहतरी होगी, उसकी ज़रूर सपोर्ट करेगी। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ, सूबों के खिलाफ होगी, सिंध के खिलाफ होगी, तो पीपल्स पार्टी कभी उसकी सपोर्ट नहीं करेगी। आपके इल्म में है कि इस दफ़ा भी बहुत सारी चीज़ें थी इस 27वीं तरमीम में, उनको किसने रोका? पीपल्स पार्टी ने रोका, और हमने ऐसी कोई चीज नहीं आने दी। अब ये मफरूजे छोड़ दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो उसमें क्या कुछ आ रहा था कि जी इन असेंबलियों को ही 5 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, और पता नहीं बहुत सारे शोशे। आजकल भी 28वीं तरमीम के लिए हमारे बहुत सारे दोस्तों ने शोशे छोड़े हैं। कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज आई भी तो पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी जो अवाम के खिलाफ हो, जमहूरियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान की किसी एक उसके लिए नहीं आई, बल्कि उनकी रिपोर्ट जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जितने भी मुल्क के सूबे हैं, वफाक है, उनके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर सामने आएगी। जो भी उसमें मुलविस होगा उस पर जरूर एक्शन होगा। अजमेर जो रोड छवि नकाली काम के कितनी काम करती है पुलिस से 28 तरमीम निकालियो अलग पयो अरड़ी ये जो तकीमा में रोड जो वने नवा सूबा ठाणी ॻाल्हि कई थी वञे। हालांकि पाकिस्तान जो कानून आहे उहो एतिरो रिजिड आहे, इहे सम्झो त नओं सूबो ठाहिण मुमकिन ई कोन्हे थो। पर तंहिं बावजूद कंहिंजे चवण ते इहे सोचा सॼा पूरा वञनि। चवण वारा त इहो चवनि पिया त मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सां इहे शयूं थी वञनि। इशू यही है जी, हाणे कहाँ पे गलत देखिए मसला मैं कह चुका हूँ कि सिंध के मफादात पे 18वीं तरमीम को रोल बैक करना या एनएफसी की किसी चीज पे या जिससे सिंध को नुकसान हो, ऐसी किसी चीज पे पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि सूबों का ये शोशा छोड़ दिया जाता है। आपने जिक्र किया एमक्यू पाकिस्तान के लोगों का कि वो ये कहते हैं, देखें हम उनकी बात को सीरियस ही नहीं लेते। कहाँ बैठे तो या सीरियस छो परेशान थे हो, ये सिर्फ जब कुछ नहीं रहता तो फिर बातें रहती हैं, उनको करने दो, आप परेशान ना हो।